की ओर अगली बड़ी खबर पटना से है, जहां ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर का उद्घाटन हुआ है। सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है। पटना के ज्ञान भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे और दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ पर्यटन मंत्री भी मौजूद रहे। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर का उद्घाटन किया है। दरअसल बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में ट्रैवल एंड टूरिज्म को लेकर बिहार सरकार काफ़ी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और काफ़ी इस ट्रैवल और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उसकी तरफ कई पहल की जा रही है। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से ट्रैवल एवं टूरिज्म फेयर को लेकर एक और पहल किया गया है और मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है। पटना के ज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष लाइव जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं उत्कर्ष की ओर। उत्कर्ष, ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर का उद्घाटन हुआ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है। देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एक बार बिहार की बात की जाए तो बिहार में ट्रैवल एवं टूरिज्म को लेकर काफी अच्छी पहल करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ जानकारी और अपडेट? और बिल्कुल है ना, देखिए ट्रैवल एंड टूरिज्म जो कार्यक्रम है आज दो दिवसीय कार्यक्रम है जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के ज्ञान भवन में। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। एक बड़ा सा होर्डिंग जो है वो नीतीश कुमार का लगा हुआ है। इसके अलावा केंद्रीय जो टूरिज्म मंत्री हैं यानी कि गजेंद्र सिंह शेखावत, वो भी पटना पहुँचे हुए हैं। एक दिवसीय दौरा है उनका। इसके अलावा जो उद्योग मंत्री हैं और जो टूरिज्म मंत्री हैं बिहार के, वो भी यहाँ पर हैं, ऋषि मिश्रा। तो तमाम नेता जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग जो आए हुए हैं टूरिज्म को डेवलप करने के लिए, क्योंकि बिहार कह सकते हैं कि पौराणिक राज्य है और यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें हैं जो टूरिज्म से संबंधित है, चाहे वो राजगीर हो, बोध गया हो, ऐसी कई सारी चीज़ें जो हैं वो ऐतिहासिक हैं, चाहे वो धरोहर हो नालंदा का, ऐसी कई ऐतिहासिक चीज़ें हैं। तो इसको लेकर भी आज एक दिवस कार्यक्रम हुआ है जहाँ पर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वहीं ज्ञान भवन की। मुख्यमंत्री यहाँ से उद्घाटन करके जा चुके हैं। इस वक्त अंदर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वो लोगों से बात कर रहे हैं और एक अंदर बड़ा सा ट्रेड फेयर लगा हुआ है जहाँ पर तमाम जानकारियाँ जो है वो दी जा रही हैं। हाँ उत्कर्ष, अगर हम बिहार की बात करें, बिहार में डेवलपमेंट की बात करें, तो ऐसे में देखने को मिल रहा है कि बिहार सरकार काफ़ी इस ओर अग्रसर है और ऐसे में ट्रैवल एवं टूरिज्म फेयर को लेकर ट्रैवल और टूरिज्म की दुनिया में एक अच्छी पहल की गई है सरकार की तरफ से। ऐसे में क्या लगता है कि इससे बिहार को और कितना बढ़ावा मिलेगा और खासकर विकास की बात करें तो इससे कितना फायदा होगा बिहार को? और बिल्कुल है ना, देखिए विकास का पूरी तरीके से बिहार में फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आमतौर पर जो पहला बिहार नज़र आता था उससे काफ़ी ज़्यादा अत्यधिक बिहार हो चुका है। बिहार में पहले जो चीज़ें नहीं थी वो सारी चीज़ें बिहार में नज़र आती हैं। ये कह सकते हैं कि बिहार अब इन दिनों अग्रसर हो रहा है, बिहार का विकास हो रहा है और ऐसे में जिस धरोहर की हम बात करते हैं बिहार की, उसको वापस लाया जा रहा है। पहले कुछ भी कह सकते हैं कि बिहार में नहीं दिखता था, लेकिन अब नई नई चीज़ें जो हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, नई हॉस्पिटैलिटी है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बिहार में आ रही हैं। तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कोशिश जरूर कर रहे हैं कि बिहार को आगे बढ़ाने की, और इसी के लिए एक बड़ी पहल की गई है जहां पर केंद्रीय टूरिज्म मंत्री आए हुए हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद यहां पर पहुंचे, इसका उद्घाटन किया। 2 दिवसीय ये ट्रेड फेयर है, आज और कल रहेगा। आज जो केवल अतिथि हैं और जो मीडिया है उसके लिए केवल है, कल आम लोग भी यहाँ पर आके ये जो तमाम चीज़ें अंदर लगाई गई हैं इसकी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जिस तरह से उत्कर्ष पटना के ज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ऐसे में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी वहां पर मौजूद है और इस तरफ अगर देखा जाए तो पर्यटन को लेकर या एक बड़ा पहल किया जा रहा है सरकार की ओर से, ऐसे में लोगों में इस चीज को लेकर और इसे लेकर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है उत्कर्ष? अब बिल्कुल देखिए उत्साह पूरी तरीके से है। कुछ तस्वीर अगर आप कहें तो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वही ट्रेड फेयर है जो अंदर चल रहा है और काफ़ी जो लोग हैं इस बार हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि कह सकते हैं कि एक पहली बार इस तरीके का पहल जो है वो किया गया है और आमतौर पर ऐसी टूरिज़्म का पहल जो है वो बिहार में नहीं होता था। और इस बार हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से इस बार टूरिज़्म को लेकर जो इस बार एक बड़ी पहल की गई है। मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँचे थे। देखिए बहुत बड़े बड़े जो एडवर्टाइजमेंट हैं वो भी यहाँ पर किए गए हैं, चाहे वो महाकुंभ को लेकर हो, अलग अलग चीज़ों को लेकर हो,
ये पूरा जो अलग अलग राज्यों का यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र से लेकर गोवा से लेकर अलग अलग जगहों पे कई रिजॉर्ट्स, होटल्स जो हैं जो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये तमाम चीज़ें देखिए, खासकर जो बिहार की धरोहर है उसकी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं। ग्लास ब्रिज है, बुद्ध रेलिक है, उसके अलावा अलग अलग जो गया की चीज़ें हैं, बांका में मंदार हिल है और जो लेक है वेस्ट चंपारण में, ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर दर्शाई गई हैं। तो कहा जा सकता है कि एक बार कोशिश ज़रूर है मुख्यमंत्री की कि इन तमाम चीज़ों को जनता के पास ले जाया जाए, पूरे देश में इस चीज़ों को सामने रखा जाए। और उत्कर्ष, जिस तरह से आपने दिखाई और बाकी इन तमाम तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार को नए सिरा से बिहार को बढ़ाने के लिए और एक तरफ नए सिरे से प्रचार प्रसार होगा, इन सब तमाम चीजों को देखते हुए कहा जा सकता है। अब बिल्कुल देखिए, पूरी तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि जब ये टूरिज्म की चीज़ें एक्सपैंड होंगी, लोगों तक पता चलेगी, तो लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्तर से यहाँ पर पहुँचेंगे। क्योंकि बिहार में लगातार कह सकते हैं कि कई नई चीज़ें जो हैं शुरू हुई हैं। कई जो एयरपोर्ट्स जो थे पहले नहीं थे, महज केवल 2 एयरपोर्ट था, लेकिन लगातार इसे भी बढ़ाया जा रहा है ताकि जो टूरिस्ट हैं वो बिहार आ सके, चाहे वो गया हो, चाहे फिर ऐतिहासिक हमने कई जगहों की बात की जिसका जिक्र भी यहाँ पर किया गया है। वैशाली से लेकर राजगीर, गया, तमाम जगहों की जो टूरिज्म की तस्वीरें हैं लगाई गई हैं। तो माना जा रहा है कि इससे कहीं ना कहीं जो यात्री हैं, जो घूमना चाहते हैं, जो बिहार देखना चाहते हैं, जो बिहार का परसेप्शन पहले बना हुआ है, उसको बदलने की कोशिश जो है वो मुख्यमंत्री साथ ही पर्यटन उद्योग को लेकर एक बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा पहल किया गया है राज्य सरकार की ओर से। ऐसे में आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर पटना से है, जहां ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर का उद्घाटन हुआ है। सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है। पटना के ज्ञान भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे और दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ पर्यटन मंत्री भी मौजूद रहे। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर का उद्घाटन किया है। दरअसल बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में ट्रैवल एंड टूरिज्म को लेकर बिहार सरकार काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और काफी इस ट्रैवल और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उसकी तरफ कई पहल की जा रही है। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से ट्रैवल एवं टूरिज्म फेयर को लेकर एक और पहल किया गया है और मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है। पटना के ज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष लाइव जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं उत्कर्ष की ओर। उत्कर्ष, ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर का उद्घाटन हुआ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है। देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एक बार बिहार की बात की जाए तो बिहार में ट्रैवल एवं टूरिज्म को लेकर काफी अच्छी पहल करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ जानकारी और अपडेट? और बिल्कुल है ना, देखिए, ट्रैवल एंड टूरिज्म जो कार्यक्रम है आज 2 दिवसीय कार्यक्रम है जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के ज्ञान भवन में। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। एक बड़ा सा होर्डिंग जो है वो नीतीश कुमार का लगा हुआ है। इसके अलावा केंद्रीय जो टूरिज्म मंत्री हैं यानी कि गजेंद्र सिंह शेखावत, वो भी पटना पहुँचे हुए हैं। 1 दिवसीय दौरा है उनका। इसके अलावा जो उद्योग मंत्री हैं और जो टूरिज्म मंत्री हैं बिहार के, वो भी यहाँ पर हैं, ऋषि मिश्रा। तो तमाम नेता जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग जो आए हुए हैं टूरिज्म को डेवलप करने के लिए, क्योंकि बिहार कह सकते हैं कि पौराणिक राज्य है और यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें हैं जो टूरिज्म से संबंधित है, चाहे वो राजगीर हो, बोध गया हो, ऐसी कई सारी चीज़ें जो हैं वो ऐतिहासिक हैं, चाहे वो धरोहर हो नालंदा का, ऐसी कई ऐतिहासिक चीज़ें हैं। तो इसको लेकर भी आज एक दिवस कार्यक्रम हुआ है जहाँ पर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वहीं ज्ञान भवन की। मुख्यमंत्री यहाँ से उद्घाटन करके जा चुके हैं। इस वक्त अंदर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वो लोगों से बात कर रहे हैं और एक अंदर बड़ा सा ट्रेड फेयर लगा हुआ है जहाँ पर तमाम जानकारियाँ जो है वो दी जा रही हैं। हाँ उत्कर्ष, अगर हम बिहार की बात करें, बिहार में डेवलपमेंट की बात करें, तो ऐसे में देखने को मिल रहा है कि बिहार सरकार काफ़ी इस ओर अग्रसर है और ऐसे में ट्रैवल एवं टूरिज्म फेयर को लेकर ट्रैवल और टूरिज्म की दुनिया में एक अच्छी पहल की गई है सरकार की तरफ से। ऐसे में क्या लगता है कि इससे बिहार को और कितना बढ़ावा मिलेगा और खासकर विकास की बात करें तो इससे कितना फायदा होगा बिहार को?
बिल्कुल है ना, देखिए विकास का पूरी तरीके से बिहार में फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आमतौर पर जो पहला बिहार नज़र आता था उससे काफ़ी ज़्यादा अत्यधिक बिहार हो चुका है। बिहार में पहले जो चीज़ें नहीं थी वो सारी चीज़ें बिहार में नज़र आती हैं। ये कह सकते हैं कि बिहार अब इन दिनों अग्रसर हो रहा है, बिहार का विकास हो रहा है, और ऐसे में जिस धरोहर की हम बात करते हैं बिहार की, उसको वापस लाया जा रहा है। पहले कुछ भी कह सकते हैं कि बिहार में नहीं दिखता था, लेकिन अब नई नई चीज़ें जो है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, नई हॉस्पिटैलिटी है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बिहार में आ रही हैं। तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि बिहार को आगे बढ़ाने की, और इसी के लिए एक बड़ी पहल की गई है, जहां पर केंद्रीय टूरिज्म मंत्री आए हुए हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद यहां पर पहुंचे, इसका उद्घाटन किया। 2 दिवसीय ये ट्रेड फेयर है, आज और कल रहेगा। आज जो केवल अतिथि हैं और जो मीडिया है उसके लिए केवल है, कल आम लोग भी यहाँ पर आके ये तमाम चीज़ें अंदर लगाई गई हैं इसकी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जिस तरह से उत्कर्ष पटना के ज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और ऐसे में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी वहां पर मौजूद है, और इस तरफ अगर देखा जाए तो पर्यटन को लेकर या एक बड़ा पहल किया जा रहा है सरकार की ओर से, ऐसे में लोगों में इस चीज को लेकर और इसे लेकर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है उत्कर्ष? बिल्कुल, देखिए उत्साह पूरी तरीके से है। कुछ तस्वीर अगर आप कहें तो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वही ट्रेड फेयर है जो अंदर चल रहा है, और काफ़ी जो लोग हैं इस बार हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि कह सकते हैं कि एक पहली बार इस तरीके का पहल जो है वो किया गया है, और आमतौर पर ऐसी टूरिज़्म का पहल जो है वो बिहार में नहीं होता था। और इस बार हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से इस बार टूरिज़्म को लेकर जो इस बार एक बड़ी पहल की गई है। मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँचे थे। देखिए बहुत बड़े बड़े जो एडवर्टाइजमेंट हैं वो भी यहाँ पर किए गए हैं, चाहे वो महाकुंभ को लेकर हो, अलग अलग चीज़ों को लेकर हो। ये पूरा जो अलग अलग राज्यों का यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र से लेकर गोवा से लेकर अलग अलग जगहों पे कई रिजॉर्ट्स, होटल्स जो हैं जो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये तमाम चीज़ें देखिए। खासकर जो बिहार की धरोहर है उसकी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं। ग्लास ब्रिज है, बुद्ध रेलिक है, उसके अलावा अलग अलग जो गया की चीज़ें हैं, बांका में मंदार हिल है, और जो लेक है वेस्ट चंपारण में, ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर दर्शाई गई हैं। तो कहा जा सकता है कि एक बार कोशिश ज़रूर है मुख्यमंत्री की कि इन तमाम चीज़ों को जनता के पास ले जाया जाए, पूरे देश में इस चीज़ों को सामने रखा जाए। और उत्कर्ष, जिस तरह से आपने दिखाई और बाकी इन तमाम तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार को नए सिरा से, बिहार को बढ़ाने के लिए और एक तरफ नए सिरे से प्रचार प्रसार होगा, इन सब तमाम चीज़ों को देखते हुए कहा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए पूरी तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि जब ये टूरिज़्म की चीज़ें एक्सपैंड होंगी, लोगों तक पता चलेंगी, तो लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्तर से यहाँ पर पहुँचेंगे। क्योंकि बिहार में लगातार कह सकते हैं कि कई नई चीज़ें जो हैं शुरू हुई हैं। कई जो एयरपोर्ट्स जो थे पहले नहीं थे, महज केवल 2 एयरपोर्ट था, लेकिन लगातार इसे भी बढ़ाया जा रहा है ताकि जो टूरिस्ट हैं वो बिहार आ सके, चाहे वो गया हो, चाहे फिर ऐतिहासिक हमने कई जगहों की बात की जिसका जिक्र भी यहाँ पर किया गया है। वैशाली से लेकर राजगीर, गया, तमाम जगहों की जो टूरिज़्म की तस्वीरें हैं लगाई गई हैं। तो माना जा रहा है कि इससे कहीं ना कहीं जो यात्री हैं, जो घूमना चाहते हैं, जो बिहार देखना चाहते हैं, जो बिहार का परसेप्शन पहले बना हुआ है, उसको बदलने की कोशिश जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साथ ही पर्यटन उद्योग को लेकर या एक बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा पहल किया गया है राज्य सरकार की ओर से। ऐसे में आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ।